नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं मुंगेर के एसडीएम सर राजीव रंजन सर। तो सर से हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि सर जब से बीपीएससी का तैयारी शुरू किए वहाँ से लेकर के और अभी एसडीएम के पोस्ट पर सेवा दे रहे हैं, वहाँ तक का सफ़र कैसा रहा। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल रिजल्ट मास्टर में। धन्यवाद। रिजल्ट मास्टर के जो भी चैनल से जुड़े हुए हैं, आप यदि प्रोपराइटर हैं तो आपका विशेष धन्यवाद, चूँकि आपकी चीज़ें जो है सोसाइटी के सामने रिफ्लेक्ट हो रही हैं। जहाँ तक आपने पूछा है बीपीएससी के तैयारी के दौरान से अभी तक का जो सफ़र है, यह पूरा सफ़र जो है सो बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। जो हमारे बच्चे हैं, जिस समय वो तैयारी के एज में आते हैं तो डिटर्मिनेशन का जो दिन होता है, उस दिन खुद पता नहीं होता है कि आप क्या करने जा रहे हैं, कैसे करना है, क्या करना है। और उस समय जो पैदल का सफ़र होता है, जब आप एसडीएम बन जाते हैं तो सरकार की सुविधाओं के सफ़र से वो चीज़ें शुरू होती हैं। तो बस जिस तरह से हर कोई अपने भीतर एक अलग तरह का रिदम फील करते हैं, एक अलग तरह का एंथुसियाज्म जो फील करते हैं, उसी उत्साह को हमेशा बनाए रखने की ज़रूरत होती है। यदि आपके साथ आपका उत्साह चलता है, आपके साथ आपका धैर्य रहता है, तो निश्चित रूप से आप जो चाहते हैं वो हासिल करते हैं। धन्यवाद। तो सर आप थोड़ा सा ये बता दीजिए कि जिस तरह से आप एसडीएम पोस्ट पे अभी चयनित है, मतलब पोस्टेड है, इससे पहले भी किसी पोस्ट पर आप अन्य पोस्ट पर इससे पहले थे क्या? जी हाँ, इससे पहले भी मैं एसडीएम था। एसडीएम अरवल के रूप में कार्य कर रहा था और यहाँ भी मैं एसडीएम खड़गपुर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। जी। तो सर अभी जो भी एस्पेरेंट बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी के दौरान बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सफलता एकाएक नहीं मिलती है, उसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। तो सर अभी जो भी एस्पेरेंट बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो अपने आप को किस तरह से मतलब मेंटेन रखे या टाइम का सही तरीका से मैनेजमेंट कर पाए, क्योंकि बीपीएससी की तैयारी के दौरान बहुत सारी समस्याएँ उनके सामने आती है। बस एक ही जवाब है हर चीज़ का, कि आपके भीतर यदि दृढ़ निश्चय आ गया है, दृढ़ इच्छा शक्ति आ गई है और आपने यह ठान लिया है कि आपको बीपीएससी क्रैक करना है और इस रैंक पर क्रैक करना है, इस पद के लिए क्रैक करना है, आप उस पद को क्रैक करेंगे। बस एक छोटे से वाक्यों में संदेश यही देना चाहूँगा, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। धन्यवाद। सर आगे जो भी एस्पेरेंट अभी तैयारी कर रहे हैं, वो अगर इस परिस्थिति का सामना नहीं कर पाते हैं, तो सामना करने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स बता दीजिए कि तैयारी के दौरान उस पॉइंट्स को अगर वो ध्यान में रख करके तैयारी करे, तो उनके लिए ये प्रिपरेशन जो बीपीएससी का, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है, ये उसके लिए आसान हो जाए। देखिए, सबसे पहले जब किसी गंतव्य की ओर हम बढ़ते हैं तो दूरियां हमेशा घटती हैं। आपको यह विश्वास रखना चाहिए कि जिस दिन आपने अपनी तैयारी शुरू की 0 लेवल से, और यदि बीपीएससी का सिलेक्शन लेवल 90 है, तो 0 से 40 किलोमीटर का सफ़र आपने तय कर लिया है और 90 किलोमीटर में बस 50 किलोमीटर के सफ़र बचे हुए हैं। जिस दिन आपके भीतर ये चीज़ें आ गई कि हमने 40 पूरा कर लिया है, अब 50 बचा हुआ है, आप अपने आप को फिर अगले 50 के लिए तैयार करना शुरू कर देंगे। यदि उस समय सफलता नहीं भी मिली तो फिर आपने उसमें 20 और तय कर लिया होगा, तो 40 और 20 60 आपने तय कर लिया। यदि उस समय फिर से सफलता नहीं मिली, फिर आप अपनी तैयारी जारी रखें और तब तक हार नहीं माने जब तक 1 किलोमीटर क्या 1 मीटर का भी फासला बचा हुआ है। 1 मीटर का भी यदि फासला बचा हुआ है और आपने तय कर लिया है कि मुझे बीपीएससी का यही पद चाहिए, तो बस आप जान लें कि वही पद आपके लिए बना है, वही पद आपका इंतज़ार कर रहा है और आपका इंतज़ार उसी दिन ख़त्म होगा जिस दिन आप उस पद के लिए बीपीएससी द्वारा अनुशंसित होंगे। थैंक यू। तो ये अभी सर के द्वारा बोला गया कुछ स्टेप था, ठीक है। अगर इनको आप फॉलो करते हैं तो सफलता आपको निश्चित मिलने वाली है। तो हमारे चैनल को आप पहले जाकर के सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को जितने भी बीपीएससी एस्पायरेंट हैं उनके पास आप ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करने का प्रयास ज़रूर करें कि आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए। धन्यवाद।